सर्पगंधा की फसल आपकी पूरे सताब पर है और इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो पानी ज़्यादा भराव होने के कारण उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। आप खेत में जाएं जहां सर्पगंधा लगा हुआ है, वहां पर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी भर रहा हो या नालियां कहीं चौक हो रही हों। और जहां पर भी ऐसा दिखता है तो आप नालियों से जल निकास की व्यवस्था उसी समय करें, नहीं तो एक आध दिन भी पानी भरा रहेगा तो आपकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बाद में पानी निकलने के बाद आपके पौधे सूखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे जहाँ भी पानी भरता है तो आप सामान्य तौर पर आपने व्यवस्था कर रखी है जल निकास की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके इस जल निकास से काम नहीं चल रहा है तो आप हर 10 फीट में एक गहरी नाली निकाल कर उसको बड़ी नाली से जोड़ दें ताकि पानी उसका ड्रेन आउट हो जाए वर्षा के एक आध घंटे के अंदर। किसान भाइयों, सर्पगंधा की फसल से अधिक उत्पादन के लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए यूरिया की संतुलित मात्रा का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु में आप पानी भी भरा रहता है या कुछ भी होता है तो जो आपके खरपतवार हैं वो तो उगते ही रहते हैं, जैसे दूबा है, मोथा है, उनके लिए तो और अच्छा वातावरण मिल जाता है और ये जड़ों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। तो जब उसमें पानी भरा हुआ होता है, जब पानी गिर रहा होता है उस समय उसको निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो आप उसको खींच के उसको बीच बीच में निकालते रहेंगे तो जो आपका जो भी आप पोषक तत्व उसको देते हैं वो सारे पोषक तत्व सर्पगंधा का पौधा उपयोग करेगा और वीड उसमें कंपटीशन नहीं करेंगे। नहीं तो वो आपके खरपतवार तो अच्छा बढ़ जाएंगे और सर्पगंधा आपका छोटा रह जाएगा। तो जब पौधा अच्छे से बड़ा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छी नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जड़ों में चूँकि सांस नहीं ले पा रही हैं और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो रही है, उसके लिए आप जो भी यूरिया का छिड़काव है उसको बहुत स्प्लिट में करें। आप 2-2 किलो यूरिया प्रति एकड़ के मान से हर 15 दिन के अंतराल में उसको छिड़कें जब तक ये पानी का व्यवस्था ठीक नहीं होती है। किसान भाइयों, सर्पगंधा की फसल को बरसात के समय कुछ कीट और रोगों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो पानी ज़्यादा भराव होने के कारण उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। जड़ सड़न काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है, तो पौधा मुरझा कर सूख जाता है। इसके अलावा पत्तियों में बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हैं। तो किसान भाई इसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि जो जड़ सड़न और जो पत्तियों में धब्बे हो रहे हैं, इसके उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा 5 किलो 1 एकड़ के मान से गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर और उसमें खेत में छिड़काव कर दें। और साथ साथ अगर उसमें थोड़ा सा भी बतर हो तो उसमें बीच में उसका होइंग मशीन चलाकर और उसके जड़ों में मिट्टी को चढ़ा दें ताकि ये बीमारी भी नहीं होगी। और चूँकि पानी सीधा संपर्क में नहीं आएगा उसके कॉलर पॉइंट के, तो जड़ों की सड़न की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा इसके बाद भी पत्तियों में जो आ रहे हैं आपके धब्बे, उसके लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम के मान से प्रति लीटर पानी में घोल कर और उसका छिड़काव कर दें 15 दिन के अंतराल से, तो वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप इस समय जो आसपास के खेतों में रोएदार इल्ली है उसका काफ़ी प्रकोप देखा जा रहा है। तो अगर आपके आसपास उन खेतों में हो और आपके खेत में भी दिखाई दे कहीं कहीं और वो पत्ती को खाती है और बुरी तरह से खाती है, पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है, तो उसके भी कंट्रोल के लिए आप, चूँकि ये आपकी औषधि फसल है, तो आप केमिकल दवाई तो आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे प्रारंभ में आप नीम के जो तेल होता है 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेत में छिड़काव करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 ग्राम 3 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर मिला के और उसको अच्छी तरह से घोल लें। और उसके बाद जब आप उसको छिड़काव करते हैं तो उसके नीम के प्रभाव से बहुत सारे जो आपके ये स्पोडोप्टेरा जो आपकी इल्ली है और इसके अलावा भी किसी भी तरह की इल्ली है, तो उन सारी इल्लियों का प्रकोप कम हो जाता है। कड़वेपन के कारण उसको नहीं खाते हैं और आपकी फसल अच्छी बनी रहती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो अभी बताया जा रहा है जो समसामयिक है, इसको आप ध्यान रखें, उपयोग में लाएं। सर्पगंधा की फसल को अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।